अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। पप्पू जी, 2024 के चुनाव में आप बाहर घूम रहे हो और पिछले 20 साल से 2 टर्म आप उल्लासनगर में नहीं थे, और जब भी शहर की इमारतें गिरती है, बरसात शुरू होती है, इमारतें गिरती है, लोग मरते हैं, धोखादायक इमारत होती है, महानगर पालिका खाली करती है, तो क्लेम पूरा आपके ऊपर आता है कि 855 इमारतें पप्पू कॉलोनी ने बनाई थी, अभी वो गिर रही है, शहर का नुकसान आपने किया। क्या कहोगे? ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो भी लोग बोलते होंगे तो वो गलत बोल रहे हैं। मैं लोगों से या शहरवासियों से या बाकी किसी से भी ये पूछना चाहूँगा कि मेरे टाइम की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उसमें से एक बिल्डिंग का नाम खाली मुझे बताए जो धोखादायक हो या गिरी हो। एक बिल्डिंग का नाम बताएं तो जो बोलो मैं हारने के लिए तैयार हूँ। 1992 से पहले की कोई भी बिल्डिंग हो। यानी आपके समय की बिल्डिंगें गिरी नहीं है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम लोगों ने, हमारी सुपरविजन थी पूरी तरह से, बिल्डिंग्स के ऊपर सुपरविजन थी, और कंस्ट्रक्शन आज भी उनकी मजबूत कंस्ट्रक्शन खड़ी है। एक बिल्डिंग का तो कोई नाम लेवे ना यार, पप्पू कॉलोनी के टाइम की कोई बिल्डिंग बनी है, एक बिल्डिंग का नाम लो। तो ये 855 का जब मामला आता है तो आपका नाम क्यों आता है आगे? ठीक है ना, अपोजिशन वाले बोलते रहते हैं, हमारे शहरवासी नहीं बोलते हैं, लोग नहीं बोलते हैं। ये पॉलिटिकल अपोनेंट, उनका काम है अपोज करना, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वो अपोज करते हैं, खिलाफ बात करते हैं, दिस इज राजनीति। तो जो अभी के जो उम्मीदवार है कुमार आलनी, उनका कहना है 20 रुपए स्क्वायर फुट पे आप लेते थे। नहीं, ठीक है ना, उनका कहना है ना। बिल्डर्स जिन्होंने बिल्डिंग बनाई उन्होंने बोलना चाहिए कि पप्पू कॉलोनी ने 20 रुपया लिया। मुझे कोई खरीदार नहीं है, ना ही मैं, मेरा बिजनेस पहले देखता हूँ, मेरा परिवार पहले देखता हूँ, उसके बाद बाकी दुनियादारी। तो मुझे कोई खरीदार नहीं है। टिल टुडे अगर ऐसा हुआ करप्शन में, किसी ने भी मुझे शहरवासियों में से या बिल्डर में से किसी ने भी उंगली उठाई होती कि हाँ पप्पू ने हमसे 20 रुपया स्क्वायर फीट के लिए लिया है, तो फिर बात अलग होती थी। तो ये रेपुटेशन जो आज मेरी है नॉन करप्ट, वो रेपुटेशन मेरी नहीं रहती थी। लेकिन कुछ गिरने वाली बिल्डिंग में कुमार आलानी जी का भी नाम आया है कि उन्होंने बनाई थी। ये मुझे मालूम है, उन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई है, मगर मैं कुमार आलानी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहूँगा आज। पॉलिटिकल, क्योंकि उसको नीचा दिखा के मैं खुद को ऊंचा नहीं समझना चाहता हूँ। दुनीचंद कालानी जो थे वो आपके गुरु थे, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, वो मेरे गुरु थे ना, उनका गुरु थे, उनकी गाइडलाइंस थी। जब मैंने 1986 में चोरियां और करप्शंस जो बंद करवाई थी, उसमें उसका हाथ तो था। वही कारण है कि उसका मर्डर हुआ, और मेरे ऊपर भी 3 बार अटैक हुई थी बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने चोरियां रोकी थी और साथ ही साथ में करप्शन रोकी थी। उससे मैंने शहर को बहुत सुंदर बनाने का सपना देखा था। पैसे आ गए थे, कल्याण अमरनाथ रोड बना, स्ट्रीट लाइट पोल्स लग गए, घर घर तक पानी पहुंचा, बेरोजगारी बहुत सारी कम हो गई थी। हमने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, इंडस्ट्रीज वालों को। ये हकीकत है, दुनीचंद कालानी
हमारे गुरु थे और उनकी गाइडलाइंस थी। तुनीचंद कालानी जी की जो हत्या हुई थी वो किसने और क्यों की थी? देखिए, मैंने आपको बताया, वो करप्शन के, जैसे कालानी परिवार, हम लोग करप्शन के खिलाफ है, दुनीचंद कालानी भी करप्शन के खिलाफ थे। चोरियां इतनी, हमारी बजट बढ़ने का कारण करप्शन रोकी गई और चोरियों को रोका गया। 5 करोड़ की बजट 4 महीने के अंदर 25 करोड़ की बजट बन गई। तो उसकी वजह से दुनीचंद कालानी का मर्डर हुआ और कराने वाले वही जिनको वो फायदा हो रहा था, जिनकी चोरियां हम लोगों ने बंद की थी। कई बार विरोधी और ऐसे बोलते थे कि शहर को सिंगापुर बनाने वाले थे, सिंगापुर बनाने वाले थे। आपने शहर को सपना दिखाया था सिंगापुर का। सपना नहीं दिखाया था, मैंने सिंगापुर बनाना था और 1 साल में मैं 25 बार सिंगापुर गया था, ये हकीकत है। मगर मुझे एक मॉडल देना था सिंगापुर का। गोल मैदान के सामने जो इतनी सारी ज़मीन थी, अबाउट 50 एकड़ ज़मीन थी, उसमें मुझे सिंगापुर मॉडल देना था, जो खाली ज़मीन थी। मुझे पता नहीं था कि ये ज़मीन पे कुछ बिल्डर्स लॉबी का ध्यान है, इस पे कुछ मिनिस्टर्स की भी इन्वेस्टमेंट थी और मुझे सजा दिलवाई गई। कौन थे वो मिनिस्टर्स, आप बताएंगे? मैं नाम लेना जरा सही नहीं समझता हूँ। आपके ऊपर हत्या के आरोप लगे, आपको सजा हुई, तो आप जेल में भी गए थे, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हो, तो मामला तो दर्ज हो चुका है। देखिए, सजा जो है वो दिलवाई गई थी बिकॉज ऑफ दैट लैंड। मतलब किस तरह से अपने सजा हो गई है, गुनाह तो हो गया है, फिर आप कह रहे हो कि सजा दिलवाई गई थी ना, सजा दी गई नहीं थी। और मैं बताऊं कि पता नहीं जुडिशरी के खिलाफ शब्द बोलूं या नहीं बोलूं, एक जज ने पूरी हियरिंग ली थी, जजमेंट देनी थी बाकी, तो जज की ट्रांसफर हो गई और फिर मुझे सजा दिलवाई गई। हियरिंग एक जज ने ली है टॉप टू बॉटम, और फिर जजमेंट के टाइम पे दूसरे जज की ट्रांसफर हो गई, उसकी ट्रांसफर हो गई और मुझे सजा दी गई। आपके भाषण में बोलते हैं कि मेरी बॉडी जेल से बाहर आने वाली थी, लेकिन मैं आपके सामने हूँ, ये कैसे? नहीं, हकीकत है ना, मुझे जो सजा दिलवाई गई थी, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पप्पू कालानी बाहर आएगा। हाई कोर्ट ने सजा दी थी टिल डेथ, मेरी बॉडी, मेरी लाश खाली जेल से बाहर आने वाली है। मगर मेरा कर्म अपने आप काम कर रहा है। गोर गरीब लोगों की सेवाएं मैंने की थी, गोर गरीबों की दुआएं मुझे मिली। ज्योति कालानी दिन रात पूजा किया करती थी, उनकी पूजा ने और लोगों की दुआओं ने ये चमत्कार करके दिखाया। मैं लोगों के सामने आज भी मजबूती के साथ में खड़ा हूँ। उल्लासनगर शहर के कंक्रीट के रास्ते, ये पूरे भारत में पहली बार उल्लासनगर में बने, ऐसे कहा जाता है, तो उसके बारे में लोग बहुत चर्चाएं करते हैं, हमें जरा विस्तार से बताइए उसके बारे में। नहीं, हकीकत है ना, सीमेंट कंक्रीट रोड जो हमने उल्लासनगर में बनाए हैं, वो आज भी आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। इट वाज बिकॉज ऑफ क्वालिटी का कारण करप्शन नहीं थी वो टाइम पे। आज जो भी रोड बनते हैं उसमें इतनी करप्शन है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 करोड़ का रोड होगा और उसमें 70 लाख रुपए की करप्शन होगी, तो कैसी क्वालिटी लोगों को मिलेगी। और आज तो टेक्नोलॉजी उल्टा बहुत अच्छी है, जो मेरे ज़माने में रोड बने थे उससे भी अच्छे रोड बनने चाहिए, मगर करप्शन को कौन रोकता है? 70% करप्शन है। आप जेल जाने से पहले का उल्लासनगर और अभी आप घूम रहे उल्लासनगर, कितना अंतर है उल्लासनगर में और आजू बाजू के शहरों में? जेल जाने से पहले और आज में रात दिन का फर्क है। रोना आता है मुझे, मैंने क्या सपना देखा था उल्लासनगर को बनाने का, और उसी तर्ज पे मैंने काम भी किया। 1 साल में 25 बार मैं सिंगापुर जाकर आया, तो वो मेरा सपना नहीं था, सिंगापुर बनाना था। आज इस शहर को देखता हूँ तो रोना आता है, और आजू बाजू के शहरों को देखता हूँ तो और ज़्यादा रोना आता है कि जो शहर गांव की तरह थे, उल्लासनगर बहुत आगे डेवलप होते जा रहा था। आजू बाजू के जो शहर गांव थे
वो आज शहर बन चुके हैं। हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। पहले के इलेक्शन में और अभी के इलेक्शन में क्या आपको अंतर लगता है? बहुत अंतर है। पैसे का जो चलन है, पहले इतना नहीं था, पैसे का चलन ज़्यादा हो गया है। किस तरीके से, यानी वोट फॉर नोट? ऐसे ही समझिए, वोट फॉर नोट। वोटर से क्या अपील करेंगे? बस वही कहना है कि मेरा जो सपना था और ज्योति कालानी का जो शहर के प्रति सपना था, उसको पूरा करने के लिए ओमी कालानी को वोट करें।